बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। आज हम बात करेंगे कि ख़ुद हुकूमत के अपने वज़ीर ने जो ये बात कही कि 2 साल का अरसा गुज़रने के बावजूद हुकूमत क्यों आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतर सकी, और उन्होंने इसकी वजह अंदरूनी इख्तलाफात गर्दाने। और एक ऐसी कल से एक बहस शुरू हो गई है मीडिया पर कि जी ख़ुद हुकूमत के वज़ीरों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो बुनियादी तौर पे तो हुकूमत का सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंज था, यानी किसी दौर में जिस तरह एक चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर था, एक दौर में बिजली था, अब ये वो दौर है जिसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो इकॉनमी है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी टीम जो हुकूमत में आने से पहले जो दावे किया करती थी और जो वो कहा करती थी कि हम ये रिफॉर्म्स ले आएंगे, हम इस तरह इकॉनमी को चलाएंगे, तो उसमें क्या मसाइल हैं, हकीकत क्या है, क्या कहीं हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। तो इस पे जो हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, शुएब निज़ामी साहब हैं, इस्लामाबाद के बहुत ही सीनियर इकनॉमिक अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल शुएब निज़ामी जर्नलिस्ट के नाम से है। इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ जो है वो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज रिपोर्ट भी आई है जो PIA का त्यारा हादसा था इससे मुतल्लिक, और इस रिपोर्ट में पायलट और जो कंट्रोल टावर का जो शख्स था जो इस सारे मामले को ऑपरेट कर रहा था, इंचार्ज था, तो जहाँ इनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है, तो एक आम आदमी के ज़हन में है कि इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती हैं जी, ज़िम्मेदार करार दे के पायलट को जान छुड़ा ली जाती है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो बुनियादी तौर पे आज हुकूमत ने जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे अहम इदारे में काम करने वाले लोग हैं, पायलट्स हैं ख़ास तौर पे, जो दुनिया की सबसे एक हसास तरीन समझी जाने वाली मशीनरी को ऑपरेट करते हैं और जिस पे कई इंसानी जानें डिपेंड कर रही होती हैं, उनको एक्सपोज़ किया है कि किस तरह माजी की हुकूमतों में ये पायलट्स जाली डिग्रियां लेकर आते थे। और बहुत से पायलट्स के हवाले से गुलाम सरवर ख़ान ने, वज़ीर हवाबाजी ने बताया है कि उनके जो इम्तिहानात होते थे वो कोई और उनकी जगह इम्तिहानात देता रहा, और कुछ की डिग्रियां जाली हैं, कुछ की जो एक तरबियत होती है ये इस हवाले से, उसके बाद उन्होंने इम्तिहान पास करना होता है, किसी का वो जाली है। तो इस हवाले से अब इस हुकूमत ने एक अक्लमंदी ये की है कि जो पायलट्स हैं और ये जो पालपा है, ये जो बहुत बड़ा माफिया बना हुआ था, उसको उस मोड़ पर ले आए हैं, चौक में जाकर पूरी हर शख्स के सामने उसको एक्सपोज कर दिया है कि आए अब कोई सियासी जमात उनके साथ आकर खड़ी हो और आकर बोले जी हम इनके साथ हैं, आप इनके ख़िलाफ़ ज़्यादती कर रहे हैं। हर मरतबा यही पॉलिटिक्स होती है जब भी कोई एक्शन लेने लगता है, लेकिन इमरान ख़ान ने बहुत ही, मैं समझता हूँ, अक्लमंद फ़ैसला किया। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को ना सिर्फ पब्लिक किया, और उनके जो उनके वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ रखी कि किस तरह, चूँकि ये पायलट की गलती थी, तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आया कि पायलट उस वक्त किसी और गुफ्तगू में महव था, वो कोरोना से मुतल्लिक बात कर रहा था जब लैंडिंग का वक्त आया था। कंट्रोल टावर की जो नेगलिजेंस है जो है उसको हाईलाइट किया, और फिर ओवरऑल बताया कि इतने इतने पायलट्स जो हैं वो जाली डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं। तो अब जो अपोजिशन जो हर चीज़ पे तनकीद करने के लिए आ जाती है, तो इस अहम मसले पर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन भी अब कोई हिम्मत नहीं करेगी कि आकर बोले जी हम पालपा या पायलट्स के साथ या PIA के एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े हैं। अब मेरा ख्याल है रिफॉर्म्स का वक्त जो है वो आ गया है। शुएब निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुएब निज़ामी साहब, ये बताइए कि बड़ी बातें करते थे इमरान ख़ान साहब और उनकी टीम, असद उमर बात करते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। शुएब निज़ामी साहब, इकॉनमी 2 साल में जो है वो बेहतरी की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स कह रहा हो बेहतरी की तरफ जा रही है या गई है। फिर ऊपर से कोरोना आ गया, अब कोरोना का, इसको अपोजिशन कहती है जी ये कोरोना का बहाना इनको मिल गया। ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताएं कि हुआ क्या, वो क्या फैक्ट्स थे जिनको नज़रअंदाज इन्होंने कर दिया, या वाकई हुकूमत जा रही है बेहतरी की तरफ। देखिए, हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं था कि जो डॉलर का रेट है वो क्या होगा, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने डॉलर को जो है वो एक पॉइंट के ऊपर फ्रीज़ किया हुआ था। तो जब ये हुकूमत चेंज हुई
और मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो हमने देखा कि जो डॉलर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई। इसलिए जो है जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो $1 जो है वो महंगा होने से पाकिस्तान में तकरीबन 100 अरब रुपए का जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इसको दबाया हुआ था आर्टिफिशियली, तो उसका इम्पैक्ट यही नज़र आता है कि जब ये उस ज़माने से देखें 120 से 165 पर आ गया तो 45 रुपीज़ का डिफरेंस तकरीबन जो है वो 4,500 अरब का जो हमारा कर्जा है बैठे बिठाए महंगा कर देता है। ठीक है। तो कुल जो हमारे कर्जे में इजाफा हुआ है तकरीबन 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, उसमें से 1/3 जो है वो सिर्फ डॉलर और रुपये की जो डिवेल्यूएशन है उसके ऊपर है। ठीक है। साथ साथ इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे जो हमारे कर्जे बढ़ेंगे तो वो फ़ौरन पे भी करने पड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट जब से आई है इत्तेफाक से ऐसा है कि जो ये कमाती है उससे दुगना इसको कर्जा वापस करना पड़ता है। होता ये है कि अब ये 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने तकरीबन 5,400 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है। और दोबारा बताइएगा कितना फिगर्स क्या है ये? जी तकरीबन 5,400 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है और 3,000 का कर्जा अभी इस साल में फिर वापस करना जो नए बजट के अंदर आ रहा है। तो 3 साल में के अंदर जो गवर्नमेंट कर्जा वापस करेगी वो तकरीबन 8,500 अरब रुपए का कर्जा इस गवर्नमेंट को 3 साल में वापस करना है। अब इसकी आमदन पर आ जाए। आमदन में होता क्या है, जब ये कमाते हैं फॉर एग्जांपल 4,000 अरब रुपए कमाते हैं तो उसमें से 60% यानी कि 2,400 अरब रुपए जो है सूबों को चला जाता है। और अब हो ये रहा है चूँकि अब दुनिया में कोई साथ नहीं दे रहा हमारा उस वॉर ऑन टेरर के ऊपर जिसमें हमने फ्रंट लाइन बन के दुनिया के लिए जंग लड़ी और आज पाकिस्तान जब उन इलाकों को आबाद करने जा रहा है, वहाँ रोज़गार बहाल करने जा रहा है, वहाँ दुकानें बनाने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है, तो अब कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ भाई तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं उन इलाकों में, वहाँ तामीर नौ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बाकी इकदाम जो हुकूमत ने करने, इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान को। ठीक है। ये बड़ा जो कि सारा का सारा जो है खर्च विफाक ही दे रहा है। तो विफाक जो है वो हर साल तकरीबन समझ लें कि 3,000 अरब रुपए वो दे रहा है, 200 अरब रुपए ये देता है, तो 3200 अरब तो ये हो जाते हैं विफाक के। फिर डिफेंस देखना है। उसके बाद जब आप इनकम के ऊपर आएँ तो 4,000 की इनकम अगर हम ले भी लें एवरेज, जो इस साल भी शायद ना हो पाए, इसमें से जो विफाक को हिस्से मिलते हैं वो मिलते हैं सिर्फ 1,600 के। जो पिछले साल मिले थे वो 1,450, उससे पिछले साल जाके देखें जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 1,400। तो कुल इनको जो आमदन हुई है टैक्स आमदन वो 5,000 अरब के आसपास है और जब इनके कर्जे की वापस करने की शरह है वो तकरीबन 8,500 अरब रुपये, तो ऑलमोस्ट डबल वापस करने या फिर लगाएंगे क्या, उस नतीजे में फिर और ही कर्जे लेने पड़े। तो अच्छा ये बताएं कि एक परसेप्शन ये भी बनाई जा रही है कि ये जी बातें करते थे कि कर्ज हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास तो फिर मजबूरी से जाना पड़ा जब ज़ाहिर है कर्ज वापस करना था, डिफ़ॉल्ट तो करना नहीं था। अच्छा ये बताएं कि क्या इस हुकूमत ने माजी की हुकूमतों से ज़्यादा कर्जा लिया है? एक तासुर ये भी दिया जाता है। देखिए जो इनके कर्जे की हुजम है ना वो तो आपको नज़र आ गया कि 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और ये हकीकत भी है। लेकिन इसमें जो रुपये और डॉलर का डिवैल्यू है उसमें मैंने आपको बताया कि 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो है हम नज़र आता है कि हमें जो है ना कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। लेकिन ये कर्जे जो है किसी हुकूमत के नहीं है, ये कर्जे हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर है, ये पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर है। ये हुकूमत आज चली जाएगी, जो कल हुकूमत आएगी उसने इनके अच्छा शुएब नाम साहब कोई और हुकूमत होती, मिसाल के तौर पे कोई किसी भी सियासी जमात की हुकूमत होती, क्या वो यही करती उसके या उसके पास कोई और ऑप्शन होता? देखिए ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर इसको डॉलर को डिवैल्यू होने ना देते और इसको आर्टिफिशियली तौर पर जो है रोक लेते या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है लोग टैक्सेस देना शुरू कर दें, लोगों में टैक्सेस के देने का रुझान बढ़ जाए, लोगों का जो है एतमाद बढ़ जाए अपने इदारों के ऊपर कि वो सर्विसेज देंगे। और फिर हो ये रहा है कि जो एक बड़ा हमारे यहाँ मसला है वो NFC का एक बड़ा हिस्सा जो है सूबों को जाता है, ज़राअत के ऊपर है, उनके पास मादनियात के ऊपर है, इनके पास जो है वो हेल्थ के ऊपर है। लेकिन आप देख लें कि क्या सूरत हाल सब सूबों के अंदर है। अभी कोरोना से मुतल्लिक़ भी जितने भी इक़दाम हो रहे हैं, जितने भी मुआहदे हो रहे हैं, सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट करके दे रही है सूबों को, जबकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। सूबों को करना चाहिए था कोविड को, सूबों को करना चाहिए था सेहत आमा को, पब्लिक सेक्टर को। शुएब निज़ामी साहब ये तो ऐसे ही है जैसे बाप कमा कर लाए और उसके 4 बेटे जो हैं वो उड़ाते जाएं, तो सूबे जो हैं वो लगाते जा रहे हैं और वफाक कमा रहा है, कर्ज़े मांग रहा है, बाहर से कर्ज़े मांग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ना कि सूबे जो हैं वो इस तरह कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है, बस लिए जाते हैं और उसको लगाई जाते हैं और जिस तरह लगा रहे हैं वो आपके सामने है। देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि जितने भी दुनिया के इमदादी इदारे हैं ना वो इतने एक्टिव हैं कि वो अगर ज़िले हुकूमत जो कर्जा मांगेगी तो उन तक भी पहुँचेंगे। इसकी मैं आपको मिसाल दे दूँ कि जो इस वक्त कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए ख़जाना के सदर हैं, चेयरमैन है फैज़ुल्लाह कामोका साहब, उन्होंने अपने इलाके के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से जो है वो कर्जे लेके प्रोजेक्ट शुरू किए। जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो
जो है ADB से लेकर कर्ज़ों को कर रहे हैं। तो सूबाई हुकूमतें क्या ज़िले हुकूमतें भी कर्ज़े ले सकती हैं। लेकिन पहला कदम क्या किया है पाकिस्तान ने, सबसे पहले जो है वो कोविड-19 के बाद $1.4 बिलियन का कर्जा IMF से लिया है और ये हंगामी तौर पे असिस्टेंस है पाकिस्तान के लिए। हुकूमत वफाकी हुकूमत ले रही है और चूँकि खर्च कहाँ करना है जी, पूरे मुल्क पे करना है, चाहे वो पंजाब में लगे, चाहे वो सिंध में लगे। निज़ामी साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ तो को बेहतर किया ही होगा ना हुकूमत ने, को आपको कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है या सिर्फ मायूसी है? देखें, पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताऊं, अब पॉजिटिव चीज़ें वो हैं जो सबकी सब कड़वी हैं और उनकी हिमायत करना वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे तनख्वाह में इजाफा ना करने की हिमायत करना, जैसे 9,000 एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो पूरे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 500 अरब रुपए का खसारा है स्टेट बैंक जो इस वक्त स्टील मिल का, उसकी हिमायत करना जो है वो बड़ा गलत फैसला होगा। लेकिन ये कड़वे फैसले हैं, ये इस वक्त आपकी सर्जरी चल रही है, आपको ज़रूरत है इस तरह की एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की, सर्जरी की पोजीशन में है आप इस वक्त जो है वो मनमाने फैसले नहीं कर सकते, मनमानी चीज़ें नहीं खा सकते। आपको इस वक्त जो है वो परहेज़ी खाना खाना पड़ेगा और अपनी मईशत को भी परहेज़ी बनाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं सेहतमंद भी होना है, दवाई भी कड़वी नहीं खानी, परहेज़ी खाना भी नहीं हमने खाना, बस हमें अच्छी सेहत चाहिए। ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की, मुल्क की मईशत की, मुल्क की निज़ाम की। और हम जवाब मांग रहे हैं इमरान ख़ान से। टैक्स देने के मामले में हम आगे बढ़ नहीं रहे। किसी इदारा जो साल का अरबों रुपया जिसमें हमारे टैक्सेस से जाता है, अगर उसको आउटसोर्स या उसको प्राइवेटाइज़ करने का सोचा जाता है तो सियासी जमातें आ जाती हैं। अब जिस तरह के मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि जो पालपा और ये पायलट के साथ हुकूमत ने किया है, उनको बीच चौराहे में लाकर जिस तरह उन्होंने एक्सपोज़ किया है, अब कोई सियासी जमात आकर उनके साथ खड़ी हो तो मैं समझता हूँ वो भी एक्सपोज़ होगी। और इसी तरह मैं समझता हूँ बहुत से शोबों में रिफॉर्म्स आएंगी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।